अब यहाँ से आगे स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब जहाँ हमने ये 2 चेन बनाई है, इसी चेन के अंदर हम जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहली जो हमने 2 चेन बनाई है, इसी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। अब आप यहाँ से देख सकती हैं कि हमारे पास पहले आ रहा है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और आगे जहाँ हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अगली चेन में फिर से हम जहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और जहाँ हमारा अकेला डबल क्रोशिया है, यहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के अंदर हम यहाँ बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और अगले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार होगा। और यहाँ पर जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया है, इसके अंदर हम लगा देंगे स्टिच मार्कर, ताकि हमें पता हो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। जहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, वहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह के यहाँ ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। और जहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया है, वहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इसे यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इस आखिरी चेन से पहले यहाँ तक इसे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। ये हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो लास्ट चेन है, यहाँ पर मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया। जिस तरह मैंने स्टार्ट में डबल क्रोशिया बनाया था, उसी तरह मैं इस चेन में भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी, कुछ इस तरह से। ये हमारे यहाँ से इस तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ से हम बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। और जहाँ हमने बनाया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। और जहाँ पर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, वहाँ पर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अगली चेन में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ से हम इसकी कोई भी स्टिच चेंज नहीं करेंगे। फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और अगली चेन में फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से ये जहाँ पर हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगली चेन में जहाँ हमारे पास बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, उसी तरह हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं 3 या 4 राउंड कंप्लीट कर लूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकती हैं। मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। मैं टोटल इसके 3 या 4 राउंड बनाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे क्या करेंगे। जब भी हम यहाँ आखिरी स्टिच में आएंगे, तो यहाँ पर जो है हम 2 चेन बनाएंगे। अगला स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाएंगे। फिर से हमारे पास यहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो यहाँ हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगली चेन में हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह मैं इसे 3 से 4 राउंड कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी आगे हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने इसे यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर लास्ट में एक चेन बनाकर इसे वूल को यहाँ से कट कर दिया है। अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। ये मेरे पास टोटल 12 इंच तैयार हो चुका है। आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकती हैं। और सेंटीमीटर के हिसाब से मेरे पास है तकरीबन 32 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 32 सेंटीमीटर यहाँ। ये हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बनाएंगे इसका। अब यहाँ पर हम जो है इसके दरमियान वाली साइड बनाएंगे, जो बटन के लिए भी है हमारी।
अब यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर जो हमारी लास्ट चेन है, ये जो हमने यहाँ पर लास्ट बनाया था, ये 2 चेन है हमारे पास। इसके अंदर हम इसका बनाएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे इसको इस तरह से। इसके ऊपर हम बनाएंगे एक चेन, और अब इसी स्टिच के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से। अब आप देख सकती हैं जो हमारी अगली स्पेस है यहाँ पर, ये हमारी 2 चेन की स्पेस है। तो यहाँ फिर से हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और आगे जो है ये हमारे पास है डबल क्रोशिया की स्पेस। जो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसकी स्पेस है हमारे पास। तो यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इसी एक चेन के अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब आगे फिर से हमारे पास 2 चेन की स्पेस है, तो इसके अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अगले में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। जहाँ हमारे पास डबल क्रोशिया की स्पेस है वहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, और जहाँ पर 3 चेन की स्पेस है वहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास हमारे पास 3 चेन जो है, सॉरी जो 2 चेन है इसकी स्पेस है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और आगे हमारे पास है जो हमारे पास है डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर जो है ये जो दरमियान में है हमने बनाया था यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, ये बैक साइड के लिए यहाँ पर, इसके अंदर हम कोई भी सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास स्पेस है ये वाली, जो हमारे पास 2 चेन या जो हमारे पास है डबल क्रोशिया यहाँ पर है, यहाँ पर हम सब में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दरमियान वाली स्पेस में हम कुछ भी नहीं बनाएंगे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया और एक जो हमारे पास डबल क्रोशिया की स्पेस थी उसमें 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाया है कि हमने ये लास्ट वाला बॉर्डर बनाया था इसका। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया की जो 2 चेन की है वो स्पेस थी। अब यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम जो सिर्फ दरमियान में है यहाँ इसके अंदर नहीं बनाएंगे। ये जो हमारे पास स्पेस है यहाँ पर हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास 40 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम आगे बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये यहाँ पर 2 चेन की स्पेस है हमारे पास, यहाँ हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। आगे हमारे पास है हाफ डबल क्रोशिया, इस स्पेस के अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से हमारे पास आगे 2 चेन की स्पेस है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और अगला है हमारा हाफ डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। जहाँ पर 2 चेन की स्पेस है वहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और जहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया है वहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे से यहाँ कैसे टर्न कर देंगे इसे। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक 21 सिंगल क्रोशिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी पहली चेन है इसके अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से 1 2 और ये 3, ये हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ हो गया। अब आगे हमारे पास सारी जो है ये चेन है, यहाँ पर ये हमारे पास सारी जो एक एक चेन है यहाँ पर, इसके अंदर हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। हर चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
और यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करूँगी। हर एक चेन में यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ से कैसे बनाएंगे। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी चेन है, पहली चेन, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर पहले हमारा आ रहा है 3 चेन की जो स्पेस है, यहाँ हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अगला जो है हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया जिस तरह हमने पहले बनाया है। इसी तरह अगली जो हमारी स्पेस है, ये है हमारा 2 चेन की, और इसके बाद है हमारा हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखें, कुछ इस तरह से बन जाएगा। जिस तरह हमने इस साइड पर बनाया था, सेम इसी तरह भी इस साइड पर भी हम बनाएंगे। यहाँ लास्ट तक जैसे हमने बनाया था, इसी तरह हम यहाँ लास्ट तक इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। जितने हमारे इस साइड पर चेन थी, ये हमारी 3 चेन, यहाँ इसको मिलाकर यहाँ तक जो था हमारा तकरीबन 24 सिंगल क्रोशिया था। इस साइड पर भी आपका 24 सिंगल क्रोशिया होना चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 40 सिंगल क्रोशिया था। तो आपका इस साइड पर भी सेम 40 सिंगल क्रोशिया ही होना चाहिए। यहाँ तक हमारे पास होना चाहिए 24, ये 3 चेन को मिलाकर, और यहाँ तक हमारा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास होना चाहिए 40 सिंगल क्रोशिया। हम इसे अब यहीं तक इसे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। ये मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। मैंने आखिरी जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसके अंदर मैंने एक चेन बना के वूल को कट कर दिया है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर रही हूँ। जो हमारी लास्ट सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर मैं कलर चेंज करूँगी। आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकती हैं, इस तरह से। यहाँ पर मैं बनाऊँगी 3 चेन, और इसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ सारा जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसके दरमियान में बनाएंगे। इसके दरमियान में कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम जो हमारा पहली चेन है, जहाँ हमने वूल 3 चेन बनाई है, यहीं से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। और अगली चेन में हम फिर से बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अगली चेन जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर से हम इस तरह क्रॉस करेंगे। फिर से जो अगला है हमारा सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। हम यहाँ बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, और अगली चेन में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से अगली चेन में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह हम हर एक चेन में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगले में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर यहाँ तक कंप्लीट करूँगी मैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम इस 3 चेन में कैसे बनाएंगे। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब जहाँ हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर भी हम सेम ही बनाएंगे। यहाँ हम बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अगले में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। आपको बस थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। और इसी अगली चेन में
हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से ये खुद ब खुद टर्न हो जाएगा। जैसे ही हम अगला स्टेप भी बनाएंगे तो ये खुद ब खुद टर्न हो जाएगा जब हम यहाँ बनाएंगे। यहाँ हम बनाएंगे अगली चेन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और इसी तरह हम इसे बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। ये देखें ये खुद ब खुद टर्न हो जाएगा, हमें कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाए थे एक ही चेन के अंदर, वहाँ से आपको ख्याल से बनाना है। इसी तरह हम इसे लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जब फिर से हम यहाँ आएंगे इसी तरह हम जैसे यहाँ बनाया है इसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे और इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया मैं इसे कंप्लीट करती हूँ यहाँ लास्ट तक, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास जो आखिरी सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहली चेन है, यहाँ पर पहला हमने लास्ट जो हमने बनाया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम बना देंगे डबल क्रोशिया। आगे हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, जो हमने यहाँ बनाया था ये इस हिसाब से यहाँ पर है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस साइड से आप देखेंगे तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, लेकिन इस साइड से ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है। तो हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह से ये बन चुका है इसी तरह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है वहाँ हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जहाँ पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है वहाँ हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसे मैं यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम ये आखिरी चेन में कैसे बनाएंगे। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। पहले ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट स्टिच है यहाँ पर इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी यहाँ पे जहाँ हमने लास्ट डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। आगे हमारे पास है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, तो यहाँ हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बन जाएगा। हम इसे यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक। फिर मैं आपको बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। आप चाहें तो इसके एक और राउंड बना सकते हैं। शायद मैं एक और राउंड बनाऊँ, ये मेरा 3rd राउंड है, तो शायद मैं एक और बनाऊँ, 4 राउंड बनाऊँ, 4 राउंड बनाऊँ टोटल। पहले हम इसे बना के देख लेंगे। अगर ये हमें बिल्कुल ठीक लगेगा तो हम अगला राउंड नहीं बनाएंगे, और अगर हमें ये ज़्यादा छोटा लगेगा तो हम अगला राउंड बना लेंगे। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके यहाँ पर टोटल 3 राउंड बनाए हैं। मैंने लास्ट में एक चेन बना के इसे कट कर दिया है, और जो बाकी हमारे पास वूल बच गई थी वो मैंने इसके अंदर ही छुपा दी है। उसके बाद मैंने एक साइड का बाजू बना लिया है यहाँ पर। आप चाहे इसके आगे मैंने बॉर्डर भी बना लिया है। अगर बाजू बड़ा हो तो आप इसे फोल्ड भी कर सकती हैं, नहीं भी बड़ा तो भी आप कर सकती हैं डिज़ाइन के लिए। अगर आपके लिए बाजू छोटा है तो आप इसे खुला भी रख सकती हैं, इस तरह से,
हमने एक साइड का बाजू बना लिया है और हम दूसरी साइड का बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे इसी तरह इतना ही अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसे इतना रखा है। सबसे एंड में हम इसके बटन लगाएंगे। अब हम अगला बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने एक बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास चेन है 6, यह जो हमारा दरमियान में 2 डबल क्रोशे एक साथ हमने बनाया हुआ है, इसके यहाँ दरमियान में हम कलर को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से इस तरह हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन और इसी स्पेस के अंदर हम बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। अब हम 2 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया एक साथ मतलब। तो यहाँ से हमने पिक किया, इसके अंदर से हमने क्रॉस किया इस तरह से। फिर से हमारे क्रोशिया हुक में इस टाइम 3 चेन थी, यहाँ से हमने पिक किया, 2 में से क्रॉस कर देंगे। ये 2 क्रॉस अभी नहीं करेंगे, फिर से यहाँ पिक करेंगे और इसके अंदर एंटर करेंगे और फिर से निकालेंगे और फिर से 2 में से क्रॉस कर देंगे। क्रोशिया हुक में इस टाइम 3 है, यहाँ से हम पिक करेंगे, यहाँ से क्रॉस कर देंगे इस तरह। अब हम फिर से यहाँ से पिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये हमारी स्पेस है, ये दरमियान में। इसके अंदर से हम फिर से एक और 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। क्रोशिया हुक में इस टाइम 3 है, यहाँ से हमने पिक किया, 2 में से क्रॉस कर दिया, फिर से यहाँ पिक किया। अब ये जो हमारा दरमियान का स्पेस है, यहाँ से आप इसमें से 2 में से क्रॉस करेंगे, यहाँ दरमियान से नहीं क्रॉस करेंगे। फिर से यहाँ पिक किया, क्रोशिया हुक में इस टाइम 4 है, यहाँ से हमने पिक किया और 2 में से क्रॉस कर दिया, 3 रह गए। अब तीनों में से क्रॉस कर देंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन चुके हैं। ये कुछ इस तरह से बन गए। अब फिर से आगे जो चेन है उस सब में हम 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम ये टोटल बाजू में इसी तरह बनाएंगे यहाँ तक, इसमें नहीं बनाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी हम कैसे बनाएंगे। इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में 1-1 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यह आप देख सकती हैं कि एक ये चेन और एक ये चेन है हमारे पास। यहाँ से हम पिक करेंगे, इसके दरमियान से इस तरह क्रॉस कर देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। क्रोशिया हुक में 3 चेन है, यहाँ से पिक किया, 2 में से क्रॉस कर दिया, 2 रह गई। फिर से यहाँ से पिक किया, ये जो हमारी चेन है यहाँ पर, इसके अंदर से हमने एंटर किया, यहाँ से निकाल लिया। इस टाइम क्रोशिया हुक में 4 चेन है, यहाँ से पिक किया, 2 में से क्रॉस कर दिया, 3 रह गई। फिर से यहाँ से पिक किया, तीनों में से क्रॉस कर देंगे। ये इस तरह बन जाएगा हमारा। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होता है दोनों को मिलाकर। यहाँ पर ये देखिए आप, 1 चेन है बस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो बना सकती हैं, पर मैं नहीं बना रही। यहाँ जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, इसके अंदर मैं इसका स्लिप स्टिच बना दूँगी इस तरह से। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन। दो चेन बना ली। यहाँ पर जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब आगे जो है हमारे पास, यहाँ हम इसके ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब हमारे पास आप देख सकती हैं कि ये 2 हैं, क्योंकि इसके ये जो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया एक साथ था, इसके ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बना दिया है। अब हमने बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो हम यहाँ से दोनों को पिक करेंगे इस तरह से। यहाँ हमने बना दिया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब आगे हम बनाएंगे अगली चेन में डबल क्रोशिया, जिस तरह हमने पहले भी बनाया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। अगले में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। सॉरी, हम अगले में हमने बनाया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर आगे बनाएंगे हम डबल क्रोशिया और फिर से हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने पहले बनाया है
बाकी स्वेटर को। इसी तरह हम यहाँ भी बाजू पे भी बनाएंगे। इसे यहाँ लास्ट तक मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट किया है। ये मेरे पास जो लास्ट है, यहाँ मैंने बना लिया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ मुझे बनाना है डबल क्रोशिया। इस चेन के अंदर मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया। और जो हमारी पहली यहाँ पर चेन है, पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पे मैं बनाऊँगी स्लिप स्टिच। तो दो चेन हम बनाते हैं वो हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता, इसलिए हम उसके अंदर स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन। अब यहाँ पर मैंने बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो यहाँ मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया। और जहाँ मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ बनाऊँगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अगला फिर से डबल क्रोशिया और उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने पहले बनाया है उसी तरह जब आप यहाँ लास्ट में आएंगी तो यहाँ पर आप स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगी। 2 चेन हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता, इसलिए हम इसके अंदर स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे। जो ये हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। मैं टोटल इसके 22 राउंड बनाऊँगी। मैंने ये 1 राउंड बना लिया है, ये दूसरा राउंड बना रही हूँ। टोटल इसके 22 राउंड बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके टोटल 20 राउंड बना लिए हैं। हम अब मेजरमेंट टेप से चेक करेंगे हमने कितना बनाया है इसे। आप यहाँ से चेक करें तो हमारे पास तकरीबन बन चुका है ये 7 इंच। और अगर सेंटीमीटर के हिसाब से चेक करें तो हमारे पास 18.5 18.5 हमारे पास सेंटीमीटर है। और इंच के हिसाब से हमारे पास 7 इंच है, हमारे पास टोटल 7 इंच। अब इसके आगे हम बनाएंगे, अब हम बनाएंगे 2 चेन। अब यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा है डबल क्रोशिया था, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ से इसके अंदर एंटर करेंगे, इस तरह निकाल लेंगे। क्रोशिया हुक में इस टाइम 3 चेन है, यहाँ से पिक करेंगे, 2 में से निकाल देंगे, बस 2 रह गई। फिर से यहाँ पिक करेंगे। आगे हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो हम जैसे सिंगल डबल क्रोशिया बनाते थे, यहाँ से हमने पिक किया, हमारे पास क्रोशिया हुक में 4 चेन है, यहाँ से पिक किया, 2 में से निकाल देंगे, 3 रह गई। यहाँ से पिक किया, तीनों में से निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ क्योंकि बना लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से अगली चेन में हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमारे पास। तो यहाँ हमने बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ से पिक किया, 3 चेन है, 2 में से निकाल देंगे, 2 रह गई। यहाँ से पिक किया, यहाँ हमने हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो यहाँ हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। क्रोशिया हुक में इस टाइम 4 चेन है, यहाँ से पिक किया हमने और 2 में से निकाल देंगे, 3 रह गई। फिर से यहाँ से पिक किया और तीनों में से निकाल देंगे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। आपको याद रहे कि आपका पहला डबल क्रोशिया कौन सा है, तो उसके लिए हम जहाँ हमने जो पहला बनाया था 2 डबल क्रोशिया एक साथ, इसके अंदर इस तरह से चेन स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब फिर से हमारे पास जो है, हमारे पास है डबल क्रोशिया। तो यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ से पिक किया, 2 में से निकाल दिया, 2 रह गई। फिर से यहाँ से है अगला हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ से एंटर किया हमने, यहाँ से निकाल लिया। क्रोशिया हुक में इस टाइम 4 चेन है, 2 में से निकाल देंगे, इस तरह 3 रह गई। फिर से यहाँ पिक करेंगे और तीनों में से निकाल देंगे। इसी तरह हम यहाँ टोटल बनाएंगे यहाँ लास्ट तक, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ से हम निकाल देंगे। अब हमारा जो पहला यहाँ पर है डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम इसका बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। यहाँ एक बनाएंगे चेन और इसे कट कर देंगे। यहाँ मैं बनाऊंगी 2 चेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया एक साथ। तो जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ से हम इस तरह एंटर करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और चेन के साथ हम जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, इसके साथ एक और चेन है, यहाँ पर हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसके बाद हमारे पास आगे है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी के साथ एक और चेन है, तो हम यहाँ इसके बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया।
इस तरह से। फिर से हमारे पास ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, ये एक साथ बनाया था। तो हम जो इसका पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और जहाँ अकेला डबल क्रोशिया है वहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसके बाद बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था, इसके अंदर मैं बनाऊंगी इसका स्लिप स्टिच। इस तरह से। अब इसके ऊपर हम फिर से बनाएंगे 2 चेन, और जिस तरह हमने बनाया है कि फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ पर, तो यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। आगे हमारे पास है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, वहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने पहले बनाया है इसे भी इसी तरह बनाएंगे हम। यहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है और फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखें, ये इस तरह से बन जाएगा सेम इसके जैसे। ये मैंने टोटल यहाँ 5 राउंड बनाए हैं, यहाँ भी हम 5 राउंड ही बनाएंगे। आप फिर से यहाँ आएंगे जब, तो यहाँ पर आप बनाएंगी स्लिप स्टिच बनाने के बाद, फिर से आप 2 चेन बनाने के बाद फ्रंट पोस्ट की जगह फ्रंट पोस्ट बनाना है और बैक पोस्ट की जगह बैक पोस्ट ही बनाएंगे। इस तरह मैंने पहला राउंड बना लिया है, ये दूसरा राउंड बना रही हूँ, 3 और राउंड बनाऊँगी, तकरीबन 5 टोटल। आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं, मैं टोटल 5 राउंड बनाऊँगी क्योंकि मैंने यहाँ भी 5 बनाए हैं। इस साइड पर भी मैं 5 कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इसे। मैंने पहला स्लिप स्टिच बनाने के बाद पहली जो हमारे पास डबल क्रोशिया था, फिर एक चेन बना के इसे कट कर लिया था। जो हमारी वूल बच गई थी मैंने इसके अंदर छुपा दिया था इसे। ये हमारी दोनों तरफ से बाजू बन चुके हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लगाए हैं बटन। आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकती हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। और एक और बात है कि अगर आपको लड़कियों के लिए बनाना है तो आपको बटन इस साइड पर लगाने हैं, और ये इस तरह से बंद होगा, इस साइड पर बंद इस साइड पर होगा। और अगर लड़कों के लिए बनाना है तो आपको बटन लगाने हैं इस साइड पर, और ये यहाँ से बंद होगा। आप जिस तरह मर्ज़ी लगा सकती हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने बटन लगाना है मैंने इस तरह से हिसाब रखा है कि मैंने यहाँ से इस तरह 4 उंगलियाँ छोड़कर, जो हमारा यहाँ पर है, ये 4 उंगलियाँ हमारी यहाँ तक बनती हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा दरमियान में है यहाँ पर, ये हमारा पिछली साइड से, इस तरह साइड से ये डबल क्रोशिया है हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। मैंने सेम यही वाली वूल इसके अंदर से क्रॉस कर ली है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसके अंदर से क्रॉस करेंगी। हाथ की मदद से कर लें, सुई की मदद से कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से। अब हम इसे बांध देंगे, टाइट कर देंगे इसे यहाँ से। और फिर यहाँ से आपको इसके लिए कोई अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है सुराख को, इसके अंदर ही ये देखें हमारे पास हैं। तो हम इसे बंद करने के लिए इस तरह से हमारे पास बंद हो गया। ये देखें हमारे बटन लग चुके हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकती हैं, मैंने यहाँ लास्ट में नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो लगा सकती हैं इस तरह से। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा स्वेटर तैयार हो चुका है। पहले हमने बनाई थी इसकी पैंट पिछली वीडियो में, और यहाँ हमने बनाया है स्वेटर सेम इसी पैटर्न का। यह है एल्पिन स्टिच, और इसकी मेजरमेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए स्वेटर की।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपको इस बारे में कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।